चौपालों के अंधेरे मिटा कर जियो और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। और हमने सर उठा के बताया। लेकिन जरूरत ये जो पीढ़ी मेरे पीछे बैठी है, ये युवा लोग, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये राष्ट्र सिर्फ भूगोल नहीं है। राष्ट्र नदी नाले शहर पेड़ कलियां नहीं होता। देश आप और मैं है। 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप है, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूँ। और मैं मिलकर कुछ करना होगा। तब मुझे बचपन में सुनी लिखी गई कहानी से बात शुरू करता हूँ। एक क्लास में, बहुत छोटी सी क्लास थी, मुख्यमंत्री साहब, आपके तमाम अधिकारी बैठे हैं, पढ़े लिखे, शेखर अग्रवाल जी हैं, सुधांशु पंजी हैं, और भी मेरे मित्र यहाँ पर बैठे हैं, राजेश यादव, सारे लोग हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन छोटे क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए? तो दूसरी क्लास के बच्चे में टीचर आए, उन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और कहा इस नक्शे को फाड़ दो, और जो इस नक्शे को सबसे पहले जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। 10 सेकंड में बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया कि सर मैंने नक्शा जोड़ दिया। टीचर बेहद पसंद हुए, बोले किया तो किया कैसे? बोले मैंने कुछ नहीं किया संजय भाई। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नक्शे को पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जोड़ता चला गया। आज जरूरत आदमी से आदमी को जोड़ने की, आज जरूरत कर्म से कर्म को जोड़ने की, आज जरूरत विश्व में आगे बढ़ने की। मुझे खुशी है कि ये देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं। जब सारी दुनिया हमारी ओर देखेगी कहेगी विश्व गुरु यही हिंदुस्तान है। लेकिन उसके लिए हमारे शिराओं के भीतर जो हिंदुस्तान है उसे भय के बाहर निकलना होगा। उसे कहना होगा कि ये जो हिंद की धरती है ये और दुनिया की धौंस बर्दाश्त नहीं करती। ये भारत, ये राजस्थान और ये मारवाड़, राजस्थान में बुलाया, मैं मुंबई से चला आया। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो रहेगा और जिंदा रहना चाहिए। योगेश्वर श्री कृष्ण का देश, ये भगवान श्री राम का देश। अपनी बात को राम से इस बात से दूंगा कि अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। जब लंका पे हमला हुआ, भगवान राम ने लंका पे हमला किया, तो बारी आई कि समुद्र पार करके जाया कैसे जाए। विनोद भट्ट एक कहानीकार है, वो अपनी कहानी में लिखते हैं कि समुद्र पार करके कैसे जाया जाए। तो नल और नील नाम के वानर उन्हें वरदान जो भगवान श्री राम का नाम चलाओ पे लिखे और पानी के पत्थर तैर उठे। अब ये खबर लंका तक पहुंची, जनता में हाहाकार मच गया कि जिस राजा ने अपने हमला किया वो तो मायावी है, उसके नाम के पत्थर तैरते हैं। रावण के दरबार में सब गए दरबारी और कहने लगे कि साहब मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जिसने हमला किया उसके नाम के पत्थर तैरते हैं। रावण ने कहा चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। रावण सारी जनता को समुद्र के किनारे पे ले गए, एक पत्थर उठाया, एक शिला उठाई, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और वो पत्थर भी तैर उठा। जनता बेहद प्रसन्न, बोले हमारे राजा को भी ये कला आती है, घर लौट आए। लेकिन रात को मंदोदरी ने शयन कक्ष में एक सवाल किया कि हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे ईश्वर, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तो तुम्हारे पत्थर तैर नहीं सकते, तुमने किया तो किया कैसे? रावण की आंखों में आंसू आ गए। विनोद भट्ट लिखते हैं कि रावण की आंखों में आंसू अगर तो मंदोदरी, इस बात को दिल में उतार लेना जो आज कहना है। और मंदोदरी, ठीक कहा तुमने कि मेरे नाम के पत्थर तैर नहीं सकते। मैंने तो पत्थर उठाया, उस पर रावण लिखा, उसे पानी में छोड़ा और कहा तुझे श्री राम की सौगंध अगर डूब गया तो। ये वो देश, राम और कृष्ण का ये देश न झुकेगा न रुकेगा। हिंद का स्वर सारी दुनिया में होगा। 140 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान जब ये आगे बढ़ेगा तो सारी दुनिया ये कहेगी, लेकिन उसके पहले हमें कहना होगा। इसे नवाजबंदी के एक शेर की बात कहता हूँ, वो कहते हैं कि रोशनी का इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, और आपके माथे में चाहे जो लिखा हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए और हिंदुस्तान जिंदा रहे। इसे आखिरी से अपनी पंक्तियों से बात खत्म करता हूँ कि सच है, तब मैं कहता हूँ कि टूटने और बिखरने का चलन मान लिया हमने, आलात से शीशे का बदन मान लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, टूटने और बिखरने का चलन मान लिया हमने, आलात से शीशे का बदन मान लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मान लिया। जय